हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपका ट्रिपल सी का जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पहला चैप्टर चल रहा था उसी का पार्ट 2 है। इस चैप्टर में मैंने जो पिछले चैप्टर में छोड़ा था उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले चैप्टर में मैंने कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर के कार्य के बारे में, कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में कैसे काम करता है वो बताया था। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको ट्रिपल सी कर रहे हैं और इसमें हमें एक डीप डिस्कशन करना होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप लोगों को फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप तेज़ी से आगे भगाइएगा नहीं, प्रॉपरली रीड करिएगा, क्वेश्चंस तैयार करिएगा, उस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको मार्क आउट करने हैं समझते हुए, और फिर आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पे डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है आप ट्रिपल सी पढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से अब अपने वर्किंग अपने उसमें कहीं पर भी जाते होंगे तो आपको कंप्यूटर दिखता होगा। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वो इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक नहीं है। आपको बस एक रीडिंग करनी है, जैसे कभी क्वेश्चन उस लाइन का आ जाए तो आप बता पाएँ। जैसे आपका है कि नाउ ए डे कंप्यूटर हैव बीन एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। अब जो ये लाइन लिखी हुई है ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आपको खाली रीडिंग करना है। जो मैं समझा रहा हूँ वो लिखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं? एजुकेशन में। ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि एजुकेशन में कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं? जैसे ऑनलाइन एजुकेशन एंड टेली एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम जो आजकल सब चल रहा है। कोविड के समय में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से, गूगल मीट, जूम के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर एक बन सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का कंप्यूटर में क्या यूज़ है। बिजनेस एप्लीकेशंस में आपका एम्प्लॉय का जो भी रिकॉर्ड रखना है, सेल और परचेज करना है, या जो भी आजकल आप काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन, जैसे आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब आपका ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से। और मेरे ख्याल से 90% इसका में बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। जैसे ये क्लासरूम का एक यहाँ पर फिगर है कि बच्चे सामने बोर्ड पर डिजिटली पढ़ रहे हैं, उनके सामने किताब की जगह इस समय लैपटॉप रखा है। तो ये प्रोसेस अब चालू हो गया है और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूशनों में इस तरह से पढ़ाई हो रही है। बिजनेस में आपका कंप्यूटर के माध्यम से प्रेजेंटेशन देना, लॉस एंड प्रॉफिट्स को बताना, ये सब का यूज़ होता है। और ये सब आप जितने भी ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस जो होता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब बिजनेस का पार्ट है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड स्विच फॉरवर्ड। फिर इंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन, इंटरटेनमेंट में भी आप कहाँ पर टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स है ना, कलरफुल डिस्प्लेज, स्कोर बोर्ड्स एंड स्पोर्ट एरेनाज, ये सारी चीज़ें भी आप इंटरटेनमेंट में यूज़ कर रहे हैं। गेम्स खेल रहे हैं, तमाम तरह के गेम्स आ गए हैं डिजिटली प्लेटफॉर्म पे। और जो भी स्पोर्ट्स इस समय चल रहे हैं या जो भी फिल्में बन रही हैं वो सब आपका कंप्यूटराइज्ड या डिजिटलाइज्ड हो गया है, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से बैंकिंग या गवर्नमेंट सेक्टर में सारे जो ऑफिसेज हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। चाहे आप राशन लेने जाएं उसमें भी थंबप्रेशन कंप्यूटर पे एंट्री हो रही है, या बैंकों में जाएं, पोस्ट ऑफिस में जाएं, जहां पर भी जाएंगे वहां पर आपका कंप्यूटराइजेशन हो गया है। हेल्थ में क्या है? हेल्थ में आपका जितने भी पेशेंट की मॉनिटरिंग है, डायग्नोस है, रिकॉर्ड्स हैं हेल्थ हॉस्पिटल्स के, वो सब कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। अब मैनुअल काम 99.9% हर डिपार्टमेंट से ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस वेयर यू यूज़ कंप्यूटर्स। और भी कुछ हैं आगे। मल्टीमीडिया में यूज़ होता है। मल्टीमीडिया में मतलब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, एनिमेशन, ऑडियो, ये सब जितने भी हम यूज़ करते हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। जैसे फिल्म बनाने में, टीवी में, वेब में, ठीक है, ब्लॉग में और कॉन्टेक्ट में, ये सब। जैसे ऑडियो भी यूज़ हो रहा है, वीडियो भी यूज़ हो रहा है, टेक्स्ट भी यूज़ हो रहा है, ग्राफिक्स भी यूज़ हो रही है। तो देर आर लॉट ऑफ मीडिया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मल्टीमीडिया। तो कंप्यूटराइजेशन मल्टीमीडिया के बिना या मल्टीमीडिया कंप्यूटर के बिना अब नहीं पॉसिबल है। तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन, एक एरिया है। बैंकिंग में डिस्कस किया, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। बैंकों में भी सब कस्टमर सर्विसेज के लिए, अकाउंट्स चेक करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, सुना होगा आपने RTGS होता है, ठीक है, और निफ्ट होता है,
ये सब आप यूज़ करते हैं, यूपीआई पेमेंट्स होते हैं, ये सारे आप कंप्यूटराइज्ड होते हैं, सब डिजिटली होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर भी कंप्यूटर में आ गया है। तो ये जो था आपके एप्लीकेशन से जहाँ पर हम कंप्यूटर को मोस्ट प्रोबेबली सब यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, इसलिए मैंने और थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताए हैं कि इससे क्वेश्चन एक आध बन सकता है। ठीक है, जैसे किस क्षेत्र में किस पर्पस के लिए, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, डैश होगा या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा या ट्रू फॉल्स में आएगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये फील्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप रिव्यू या रीड कर लीजिएगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें अगर आप मेरे लेक्चर को एक बार आराम से सुन लेंगे और एक बार रीड लगाएंगे तो ये आराम से आपका तैयार हो जाएगा। अब बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर का, वो है कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर दो चीज़ों से बनता है। लिखा है कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और दोनों मिलके ही कंप्यूटर बनता है। आप सोचे खाली हार्डवेयर हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, खाली सॉफ्टवेयर हमारे पास हो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो दोनों को मिला के ही आपका पूरा एक कंप्यूटर तैयार होता है। ठीक है, तो हम पहले हार्डवेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हार्डवेयर शब्द आया हार्ड से। हार्ड मीन्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप टच और देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है इट रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। जिसको छुआ और देखा जा सके वो आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। क्या क्या? मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर, वॉट एवर, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर है। जैसे यहाँ दिया हुआ है देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर होती है कि ये सारी चीज़ों को आप छू, देख व महसूस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का मशीन पार्ट इज कॉल्ड द हार्डवेयर। इट्स इनफ। इसी तरह से हार्डवेयर डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ आती है इनको कैटेगराइज किया गया है। इनपुट यूनिट्स या इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू जहाँ पर आपका सारा प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, और मेमोरी का पार्ट। ये सब फिजिकल पार्ट जिनसे ताकि आप एक पूरा सिस्टम यूनिट तैयार करते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। तो इनपुट यूनिट में क्या क्या आ जाता है? तो इनपुट यूनिट वो है जहाँ पर हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं जिसके माध्यम से। एन इनपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ये डैश डिवाइस, यहाँ पे डैश कर देंगे इसकी जगह पर, इज अ हार्डवेयर दैट सेंड डेटा इनटू द कंप्यूटर, तो आप लिखेंगे इनपुट। फिर ये क्या लिखा है? दीज डिवाइस आर यूज टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में डेटा कैसे जाएगा? इनपुट यूनिट्स के माध्यम से, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, स्कैनर, बार कोड रीडर, ये बहुत सारे आगे हम डिस्कस करेंगे जिनके माध्यम से डेटा को प्रोसेसिंग के लिए आप कंप्यूटर में भेज सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड, पॉइंटिंग, स्कैनर, माइकर, OCR, OMR, ये क्या है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सीधे तौर पे ये समझ में आ रहा है कि इनपुट यूनिट का यूज़ करके आप प्रोसेसिंग के लिए डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं, फीड कराते हैं। ठीक है, तो पहला है सबसे ज़्यादा जो सबको आपको पता है जो एसेंशियल है, इसके बिना कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो सकता। और कुछ है ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं तो हटा दीजिए, लेकिन कीबोर्ड के बिना सोचें कि हम कंप्यूटर चला लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कीबोर्ड क्या है? जैसे मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस विच यूज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स एंड कीज, बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड। इट इज़ एन एसेंशियल डिवाइस। एसेंशियल का मतलब कंपल्शन है कि ये आपको कंप्यूटर में लगाना ही होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आप कंप्यूटर जैसे चल तो जाएगा, स्क्रीन भी आ जाएगी, लेकिन आप उसको प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो कीबोर्ड के एक प्रॉपर यहाँ पे मैंने चार्ट दिया हुआ है। इसके कीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो लोगों ने कंप्यूटर को पहली बार पढ़ रहे हैं या बहुत कम देखा है, उसको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा ही मान के चल रहा हूँ कि इतनी जो कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में आपको जानकारी थोड़ी बहुत होगी। आपको खाली प्रोग्राम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना है। तो F1 F2 करके ये चीज़ होती है, दिस कॉल्ड द फंक्शन कीज़।
फंक्शन कीज का टास्क क्या होता है, ये इनबिल्ट इनके अंदर कोडिंग होती है कि ये दबाने पर आपका ये काम हो जाएगा। जनरली हर सॉफ्टवेयर के अंदर F1 से हेल्प का ऑप्शन आता है कि जब भी F1 दबाएंगे, F1 आप जैसे ही दबाएंगे आपका हेल्प का विंडो खुल जाएगा। ये पहले से लिखे हुए कोड होते हैं। फंक्शन F1 के अंदर कुछ होगा, F2 के अंदर कुछ होगा, F3 के अंदर कुछ होगा। तो हर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना पड़ता है कि MS वर्ड अगर पढ़ रहे हैं तो F1 F2 F3 से क्या हो रहा है, एक्सेल पढ़ रहे हैं तो फंक्शन की से क्या कर रहे हैं। जिसे डायरेक्ट सेव करना है आपने F10 F12 दबा दिया, हेल्प लेनी है F1 दबा दिया, F3 दबा दिया, F5 दबा दिया। इस तरह से कोई की दबाकर आप सीधे कोई टास्क या कमांड दे सकते हैं। वो F फंक्शन कीज कहलाती है। इन फंक्शन की का यूज हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग है, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और एंटर की होती है, जैसे मोबाइल में आप एंटर मारते हैं, बैक स्पेस उसके की का यूज करते हैं, सेम तरह से इसमें भी यूज होता है, ठीक है। बैक स्पेस कैरेक्टर को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, पूरी स्क्रीन को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट स्क्रीन होता है। स्क्रॉल ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल होता है। नम लॉक, की लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक के इसमें ये लाइट्स होती हैं। जो आप नम लॉक ऑन करेंगे तो इसकी लाइट जलेगी, कैप्स बटन का क्लिक करके ऑन करेंगे तो कैप्स लॉक की लाइट चलेगी, स्क्रॉल लॉक चलेगा। जैसे की एक्टिव होंगी जलेगा, की डीएक्टिव होंगी तो ऑफ हो जाएगा। कैप्स लॉक, टैब, शिफ्ट, इन सारी की का अपना एक अलग प्रॉपर टास्क होता है। जब आप MS वर्ड या टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर में आएंगे तो इन की का अलग अलग यूज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे एरो कीज ऊपर नीचे जाने के लिए, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड कीज पूरे पूरे पेज में ऊपर और नीचे जाने के लिए कीज होती हैं। ये पूरा एरिया न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, जहाँ पे डेटा एंट्री का यूज होता है। नंबर्स यहाँ भी होते हैं, नंबर्स यहाँ भी होते हैं, तो दोनों तरह से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स, आपने कभी यूज नहीं किया है, तो इसमें फोकस करके जब टाइपिंग के सॉफ्टवेयर में हम आएंगे, वहां पे इन की का यूज, कीबोर्ड का प्रॉपर यूज, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस होती है, तो टाइपिंग के लिए हो गया कीबोर्ड। ज़्यादातर टाइपिंग और उससे रिलेटेड, जैसे आप मोबाइल में अपने स्मार्टफोन में कीपैड यूज करते हैं, वैसे इसमें भी कीबोर्ड से यूज करते हैं। लेकिन मोबाइल आपका टच स्क्रीन होता है, तो आप उंगली से भी टच करके अपने आइकन्स का इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टच स्क्रीन्स नहीं होती डेस्कटॉप या लैपटॉप में, तो आपको कुछ स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए होते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस का काम होता है कि स्क्रीन के कंटेंट्स को, लोकेशंस को, मॉनिटर पे जो भी हैं उनको पॉइंट करना। तो इसमें हम सिग्नल या उन पॉइंट करके कमांड मैसेज भेजते हैं कंप्यूटर में। आइटम स्क्रीन के सेलेक्ट कर लेते हैं, कमांड सेलेक्ट करते हैं कमांड मेनू से, और कोई भी ग्राफिक्स या स्केच भी डिज़ाइन कर सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करके। कौन कौन से हैं जो बहुत मोस्टली यूज़ है, वो माउस, ये होगा ही होगा। फिर और भी आते हैं, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल। ये ज़रूरत पड़ने पे आप अपने कंप्यूटर में जोड़कर उनको चला सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो भी आगे देखिए। बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो माउस। जब भी माउस आपके चलाएंगे तो अपने लेफ्ट बटन का यूज़ करके उसको क्लिक, क्लिक मतलब बटन दबाना, इज कॉल्ड द क्लिक। जैसे क्लिक बोलते हैं, क्लिक करो, क्लिक का मतलब सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन, और प्रेस द लेफ्ट बटन इज आल्सो कॉल्ड द क्लिक। एक बार क्लिक करके एक बार बटन दबा के छोड़ना इज कॉल्ड द क्लिक। राइट बटन जब यूज़ करते हैं, कोई कंटेंट हमें स्पेशल कंटेंट ओपन करना है, सेलेक्ट नहीं करना है, कुछ और करने, तो राइट क्लिक का यूज़ भी होता है। और ये केबल जाता है सीधे सीपीयू में जुड़ जाता है। और व्हील स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए, ये स्क्रॉल व्हील का यूज़ किया जाता है। तो जब आप ये चलाएंगे तो इसका यूज़ आपको समझ में आएगा। इसमें क्लिक होता है, एक बार अगर करेंगे दैट इज क्लिक, दो बार तेजी से दबाएंगे, कोई आइटम एग्जीक्यूट करना है, कोई प्रोग्राम आपको ओपन करना है तो उसके लिए डबल क्लिक, और कुछ और कमांड्स स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने हैं तो राइट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई आइटम उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो आप उस आइटम पे, मान लीजिए इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, तो आप पहले यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे, बटन को दबा के रखेंगे और खींचेंगे। ये जो खींचते हैं दिस कॉल्ड द ड्रैग। खींच के ला के बटन दबा रहेगा और यहाँ ला के छोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप। इसलिए कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। आइटम को एक जगह से लाकर दूसरी जगह ले जाना इज कॉल्ड मूविंग और ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये आपके बहुत आराम से हाथ सेट हो जाता है जब आप प्रैक्टिकली इसका यूज़ करते हैं। जिन्होंने किया है वो सब जानते होंगे, और जो बिल्कुल ही फ्रेशर पहली बार देख रहे हैं
तो ये जब प्रैक्टिकल सेशन में आप आएंगे तब आप इसकी प्रैक्टिस से इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक जो वीडियो गेम्स के लिए होता है, जो भी स्क्रीन पे जो प्लेयर्स होते हैं, स्क्रीन पे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह से फायर करने के लिए, बदली मोटे तौर पे गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। ए जॉयस्टिक इज सिमिलर टू ए माउस except that the movement of cursor on screen stop working as soon as and stop moving the mouse. But with a joystick the pointer continues moving in the previously pointing direction. माउस में क्या है कि आपने मूव किया, आपने छोड़ दिया, आइडियल होगा तो रुक जाता है, जबकि जॉयस्टिक में चलता रहेगा जब तक कि आप उसको फोर्सली मूव ना करें। इसका यूज जनरली प्लेइंग द कंप्यूटर गेम्स, ठीक है, फ्लाइट सिमुलेशन ओकेजनली, यूज फॉर कैड कैम सिस्टम एटसेट्रा। कुछ विशेष एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। खास तौर से इसका यूज वीडियो गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है। लाइट पेन है, लाइट पेन जनरली जैसे आप स्क्रीन पे जो मेरा मार्क देख रहे हैं ये लाइट पेन के माध्यम से है। मेरे पास एक पैड है जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे मैं जब चलाता हूं तो ये आपके स्क्रीन पे भी दिखता है। दैट इज कॉल्ड द डिजिटल पेन और लाइट पेन। ये ग्राफिक डिज़ाइन के लिए और स्क्रीन पे मार्क करने के लिए, कंटेंट्स लिखने के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये वायरलेस भी आते हैं और वायर्ड भी आते हैं। मेरे पास वायरलेस है, यहाँ पे भी देखिए वायरलेस दिखाया गया है। यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे आपको इस समय स्क्रीन पे जब मैं लाइन बना रहा हूँ या कोई चीज़ भी लिख रहा हूँ वो इसी ग्राफिक्स लाइट पेन से ही हो रहा है। स्पेशली फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द स्क्रीन। अब मुझे यहाँ पे मार्क करना है तो ये मार्क करने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द लाइट पेन और डिजिटल पेन। स्कैनर, स्कैनर क्या है? अब जैसे मैंने कहा कि कीबोर्ड और माउस का हम यूज करते हैं, तो कीबोर्ड से आप कोई फोटो या इमेज कंप्यूटर में नहीं डाल सकते, माउस से या लाइट पेन से नहीं डाल सकते। उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेशल डिवाइस चाहिए, दैट इज कॉल्ड द स्कैनर। ये एक फोटोकॉपी मशीन जैसे आप देखा होगा कि वो रैप उसका जो वो है उठाता है फ्लैप और उसमें कागज रख के बंद करता है, तो थोड़ी देर में आपकी फोटोकॉपी वो स्कैनिंग होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ जो हम कंप्यूटर में बना नहीं सकते या कोई डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे हमको लेना होता है, दैट इज कॉल्ड द स्कैनर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल फाइल। भैया आपने मार्कशीट को कंप्यूटर पे लेके जाना है तो कैसे जाएंगे? वो स्कैन होगी। आपको अपनी फोटो कंप्यूटर पे लानी है तो वो स्कैन होगा। तो ऐसी तरह की चीज़ों को कंप्यूटर पे लाने के लिए स्कैनर का यूज़ आप करते हैं। आजकल तो मोबाइल पे भी आ रहे हैं, ऐप आ रही हैं, आप क्लिक करते हैं तो आपका जो भी कंटेंट है वो स्कैन PDF फॉर्म में बन जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे फेमिलर होंगे, लेकिन जो नहीं होंगे वो जब प्रैक्टिकल सेशन में इसको देखेंगे, इनका यूज़ करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इससे सबसे डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। चाहे वो लाइट पेन का हम बात कर रहे हो, चाहे कुछ भी, इससे हम कंप्यूटर में किसी ना किसी माध्यम के द्वारा डेटा को कंप्यूटर में भेज रहे हैं। ये MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये बैंकों में चेक को रीड करने के लिए, चेक का डेटा, चेक के कंटेंट को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह की एक डिवाइस होती है, इसमें जब चेक डाला जाता है तो ये नीचे नंबर दिया है माइकर नंबर कहलाता है, इसको वो रीड कर लेता है और कहाँ से किसने भेजा है वो समझ लेता है। स्पेशल पर्पस के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि MICR इज जनरली यूज्ड फॉर, तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ये आपको समझ से इसी तरह से ये जो मैंने कंटेंट्स यहाँ लिखे हैं, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आप इस कंटेंट को पॉज करके एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, जिससे वो एक क्वेश्चन उसमें से जो अगर आएगा तो वो आप समझ। अब ये आपके कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है कि ये एक पेन की तरह ही होता है। इसमें आप करेक्टर के पास जब वो पेन लाते हैं तो वो उसको स्कैन करता हुआ चलता है, आपको वो लिखना नहीं पड़ेगा और स्क्रीन पे वो टाइप होता चला जाएगा। टाइप करने की जगह पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे
बुक लिखने के लिए इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स बनानी है, रिकॉर्ड कीपिंग है, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, जैसे आप OMR शीट सुनते हैं कि OMR बेस्ड हमारा एग्ज़ाम है। आपका जो जितने भी ऑफलाइन इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो OMR बेस्ड है। OMR बेस्ड, OMR के कंटेंट को, OMR में किए गए कार्य को आपको जिस मशीन में जान डाल के आप वो डिटेक्ट होता है या चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं OMR रीडर। वो इस तरह से, जैसे ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इस तरह से होता है, वो करेक्टर के सामने रखते हैं, वो रीड होता चला जाता है। और सारे OMR जब इसमें डालते हैं तो वो सारे कंटेंट जो आपने इसमें यूज़ किए हैं वो रीड करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्क्रीन पे लाता है। वो मार्क वो कंप्यूटर कैप्चर करता है और उसके जो मार्क नहीं है उनको एब्सेंस को डिटेक्ट करता है, उसको वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टोर करता है। वो आप देखते होंगे इस तरह की OMR शीट होती है जो इस OMR रीडर के माध्यम से आपके कंप्यूटर में डेटा को लेके जाती है। इसमें मैनुअल चेक की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो खाने आप काले कर रहे हैं ये सब यही कंप्यूटर रीड कर लेता है और वो स्टोर करता है। यहाँ पे अपना रोल नंबर, नाम, जो काफ़ी बच्चे होंगे इसका यूज़ कर चुके होंगे और जो नहीं यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करेंगे आगे चल के एग्ज़ाम अगर देंगे। आजकल सब इसी पे हो रहा है। एक एक खाने को आप बिल्कुल यहाँ पे लाके पॉइंटर काला करते हैं इस तरह से, जैसे तो एक मार्क मान लेता है कि आपने ये कंटेंट सेलेक्ट किया है। इस तरह से ये पूरी OMR शीट होती है, पेपर होता है और OMR रीडर द्वारा इसको पढ़ा जाता है। तो डेटा यहाँ पे भी कंप्यूटर में जा रहा है इसका यूज़ करके, इसलिए ये भी एक इनपुट डिवाइस हुई। बार कोड रीडर, ये भी आप बहुत अच्छा देखते होंगे अपने मार्केट में जब सामान खरीदते होंगे। जो कंप्यूटराइज्ड शॉप होती है जहाँ कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वो इस तरह का हर प्रोडक्ट पे इस तरह के साइन बने होते हैं। जैसे विशाल, बिग बाजार या कहीं पर भी आप जाते हैं तो उसके सामने लाकर वो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है। ये बार कोड कहलाता है। और इस बार कोड को रीडर जो पढ़ता है ये कहलाता है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर का काम, इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार कोड्स। ठीक है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। ये बार कोड के माध्यम से कन्वर्ट होके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर होती है। जैसे लिखा हुआ है इसमें, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं बार कोड को पढ़ने के लिए, जो उस बार कोड को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ठीक है। माइक्रोफोन, जैसे मेरे माइक लगा हुआ है जिससे मेरी आवाज़ कंप्यूटर में, वीडियो में स्टोर हो रही है। इसी तरह से आप अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में माइक के माध्यम से भेज सकते हैं। इसको माइक्रोफोन या माइक भी कहा जाता है। माइक कन्वर्ट द रिसीव्ड साउंड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट विच इज कॉल्ड डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो डिजिटली फॉर्म में माइक के माध्यम से कंप्यूटर में स्टोर होती है। तो ये भी डेटा को कंप्यूटर में साउंड के फॉर्म में भेज रही है। ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होगा। वेब कैमरा, वेब कैमरे का टास्क क्या है? ये हमारे स्क्रीन के, हमारे मॉनिटर पे लगा होता है और हमारी पिक्चर को डिटेक्ट करके या हमारे वीडियो को रीड करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। और जो बच्चे आजकल पढ़ते हैं गूगल मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, तो उनकी फ़ोटो वेब कैमरे के माध्यम से ही टीचर के पास जाती है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। आजकल सब जगह इसका यूज़ हो रहा है। सभी इस तरह का एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे तो इनबिल्ट होता है, डेस्कटॉप के ऊपर लग जाता है और जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी मीटिंग है, इस वेब कैमरे से आपकी वीडियो उस जगह पर जा पाती है। ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड है, बायोमेट्रिक सेंसर। आप आजकल थंब इम्प्रेशन देते हैं, आप आपका जो आधार कार्ड से लिंक, आप चाहे राशन लेने जाएं या किसी अटेंडेंस आप दे रहे हैं, तो ये बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं जो आपके थंब की इम्प्रेशन को, उंगली के इम्प्रेशन को रीड करते हैं और ऑथराइज्ड करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। अटेंडेंस के लिए यूज किया जाता है या कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर जहाँ पर आपका बायोमेट्रिक आवश्यकता है, वहाँ पे इसका यूज़ करके आप अपने ऑथेंटिकेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटा सा डिवाइस होता है। बड़े भी आते हैं, इसमें उंगली लगाने पर वो आपके थंब इम्प्रेशन को डिटेक्ट करके आगे लेके जाता है। आजकल मोबाइल में भी देखिए आप उंगली लगाते हैं, थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं, तो वो वही चीज़ आपकी बायोमेट्रिक सेंसर कहलाती है जो रिकॉग्नाइज करती है आपके फिजिकल पार्ट को, चाहे वो उंगली के हो गए, आइरिस हो गया,
ठीक है, या फेस रिकग्निशन हो गया, ये सब बायोमेट्रिक सेंसर्स कहलाते हैं। जनरली जैसे इसमें लिखा है, इट इज जनरली यूज्ड फॉर मार्किंग अटेंडेंस। आजकल हर जगह प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर अटेंडेंस के लिए थंब इम्प्रेशन की आवश्यकता होती है, तो यही इसके माध्यम से वो थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाती है, साइन करने की जरूरत नहीं होती। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी सीन इन, कहां पर? सब जगह। तो ऑल ऑफ द अबव, सब जगह दिख रहा है। ऐसा तो कुछ एरिया ही नहीं है अब कि जहां पे कंप्यूटर यूज ना हो रहा हो। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? देख लीजिए, कीबोर्ड नहीं है, सामने दिख रहा है। जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, किस लिए? कंप्यूटर गेमिंग के लिए, मैंने बताया आपको। ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग, किसके लिए? ये लाइट पेन है। सबका काम अलग अलग है। लाइट पेन का काम ड्राइंग या मेनू सिलेक्शन के लिए होता है। A device that make copies and reproduce text and images is called scanner. स्कैनर से आप टेक्स्ट को बार बार जितनी बार स्कैन कर सकते हैं। माइकर का एब्रिविएशन क्या है? या सी क्या कहलाता है माइकर में? सी। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो कैरेक्टर है ये। बारकोड रीडर इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा? इनपुट है। डिजिटल कैमरा से हमारी इमेज कंप्यूटर में जा रही है, हमें इसमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, स्क्रीन पे या प्रिंटर पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस। तो पिछले इस लेक्चर से जो मैंने बताया, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आपको एक बार प्रॉपरली रीड कर लेना है और माइंड में रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या जवाब देना है। इसको आप रट नहीं सकते, थारोली रीड करना है, मेरे लेक्चर को सुनना है, तो निश्चित मानिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। तो आगे और एक्सरसाइज होंगी लेक्चर्स के बाद, उसको आप करके देखिएगा और प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार रीड कर लीजिए, लेक्चर को प्रॉपर्ली सुन लीजिए, वो टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्लास में अगले टॉपिक के लेकर आपके सामने